हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास और नए उमंग के साथ जुड़े हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो आपने पीछे क्लास के अंदर जो थ्योरी चैप्टर पढ़ा था डिजाइन मेन्यू के बारे में, उस डिजाइन मेन्यू के बारे में हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि उस डिजाइन मेन्यू का यूज है वो किस तरीके से किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हम बात ये कह सकते हैं कि जो आपकी टेबल टूल्स मेन्यू होती हैं, उन टेबल टूल्स मेन्यू का आज हम जो प्रैक्टिकल है वो पहला प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो है डिजाइन मेन्यू का। तो प्रैक्टिकल और डिजाइन मेन्यू को बिल्कुल डीपली समझने के लिए क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसी एक क्लास के अंदर हम पूरी की पूरी जो आपकी डिजाइन मेन्यू है इसको सीखने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है, जो अपने क्वेश्चन है, जो अपने डाउट है वो बिल्कुल सेंड करें। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी क्लास है उसकी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैंने बताया है कि जो आपकी डिजाइन मेन्यू है उस डिजाइन मेन्यू के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है कि जैसे टॉपिक का आपका नाम है डिजाइन मेन्यू, अब लगभग स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं कि डिजाइन मेन्यू हमें दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब तो आपको दिखाई दे रही है, पर आपकी जो मेलिंग मेन्यू है वो जो आपकी डिजाइन मेन्यू है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो डिजाइन मेन्यू कब दिखाई देगी आपको, कि जब आप MS वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करते हो, उसके बाद आपको क्या होगी, जो टेबल टूल्स मेन्यू है वो टेबल टूल्स के अंदर आपको दो मेन्यू दिखाई देंगी। उनमें पहली जो मेन्यू होगी वो होगी आपकी डिजाइन मेन्यू। यानी कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको एक बार कोई भी एक टेबल है वो डिजाइन कर लेनी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये टेबल है वो डिजाइन की है। अब इस टेबल को डिजाइन करते ही जैसे मैं इस टेबल के बाहर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे होंगे आपको ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इस टेबल के अंदर की ओर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक येलो कलर की बार के अंदर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, टेबल टूल्स के नाम से। अब इस टेबल टूल्स के अंदर आपको दो ऑप्शन या फिर दो टैब मिल रहे हैं। जो है आपका पहला जो टैब है वो है डिजाइन और दूसरा जो टैब है वो है लेआउट। अब पहले हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन मेन्यू को, क्योंकि पीछे की जो क्लास थी वो मैंने आपको करवाई थी डिजाइन मेन्यू थ्योरी के बारे में, कि इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको लिखवा दी थी। तो आज हम सीखेंगे डिजाइन मेन्यू का जो प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से किया जाता है। तो कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी कि जो डिजाइन मेन्यू है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल जो आपकी जो टेबल है उसको ओवरऑल क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि जो टेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं कि कम समय के अंदर अधिक आप क्या कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो। किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है या जो ग्रुप है वो मिलता है या ग्रुप है वो दिखाई देता है, जिसका नाम है टेबल स्टाइल ग्रुप। क्या नाम है, टेबल स्टाइल ग्रुप। अब इस टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग स्टाइल मिलते हैं, देख पा रहे होंगे आप। इफेक्ट जो है आपको माउस का क्लिक नहीं करना है, माउस का जो कर्सर है, ठीक है, जो पॉइंटर है उसको आपको क्या करना है, अलग अलग डिजाइन के ऊपर लेकर जाना है। जो डिजाइन आपको अच्छे लगते हैं वही डिजाइन आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएंगी वो टेबल या जो वो स्टाइल जो आप सेलेक्ट किए, जो आपने देखी है डिजाइन आपने जो सेलेक्ट किए वो क्या हो जाएगी, वहां पर अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये जो डिजाइन है वो मैंने मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस डिजाइन के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अप्लाई। अब मान लीजिए आपको ये डिजाइन अच्छी नहीं लगी, बाद में कोई दूसरी लगानी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगे वही डिजाइन आप सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक क्या होगी वो डिजाइन वहां पर आपकी चली जाएगी। आई बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका ये डिजाइन ले ली या फिर ये वाली डिजाइन मैंने वो सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली, जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो डिजाइन आप सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक क्या होगी वो डिजाइन बन जाएगी। आई बात समझ में। तो ये आपके यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि डिजाइन मेन्यू के अंदर आप काम कर रहे हो या जो कमांड का यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेबल स्टाइल ग्रुप से आपको क्या करनी है, टेबल
की जो स्टाइल है वो अप्लाई करनी है। तो टेबल स्टाइल आपको कोई भी एक स्टाइल है वो आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर आपको 3 एरो ऑप्शन दिखाई देते हैं या मिलते हैं। दोनों तो आपको जो ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन है वो तो आपको अप एंड डाउन के मिलते हैं, और जो आपको नीचे मिलेगा वो मिलेगा मोर ऑप्शन का, या इसको बुलेटिन ऑप्शन भी बता सकते हैं। इसके द्वारा आपकी जो बुलेटिन है वो क्या होगी, ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको नीचे नहीं, ये तो आपके सब के सब क्या है, डिजाइन है अलग अलग, इनमें से कोई भी डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर ली तो ये आपका इस तरीके से बन गया। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ मॉडिफाई टेबल स्टाइल नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई टेबल स्टाइल का, मैंने आपको कल थ्योरी के अंदर बताया था कि मॉडिफाई टेबल स्टाइल क्या होती है कि जो आपने टेबल स्टाइल अप्लाई कर रखी है करंट टाइम के अंदर, जो आपने टेबल स्टाइल है वो अप्लाई कर रखी है, उसके अंदर कोई भी जो परिवर्तन है, कोई भी जो बदलाव है, कोई भी जो चेंजमेंट है, कोई भी जो मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो, वो मॉडिफिकेशन या जो परिवर्तन है, जो बदलाव है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसके कलर है वो बदलना है, बाकी आपका पूरा का पूरा ठीक है, बाकी बढ़िया है। तो इस तरीके से आप इसका फॉन्ट साइज है, कौन सा आप फॉन्ट वगैरह रखना चाहते हो इसके अंदर, ठीक है, उसका जो कलर है वो कौन सा रखना चाहते हो, व्हाइट है, जो भी आप कलर वगैरह रखना चाहते हो वो कलर वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डिजाइन कर सकते हो टेबल को अलग अलग। आई बात समझ में? तो जो भी आपको यहाँ पर बदलाव करने हो आप बदलाव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको देखो अलग अलग जो मॉडिफाई स्टाइल का जो आपका डायलॉग बॉक्स होता है, इसके अंदर आपको अलग अलग यहाँ ऊपर नाम मिलते हैं। नेम के अंदर आप उसका नाम मिलेगा। ठीक है, स्टाइल बेस्ड ऑन का मतलब कि जो आपने स्टाइल अप्लाई कर रखी है उसका नाम। ठीक है, टेबल नॉर्मल, देखो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दी हुई है, तो ये स्टाइल दी हुई है। उसके बाद अप्लाई फॉर्मेट टू वूल टेबल का मतलब होता है कि कंप्लीट टेबल, मतलब कि जो आप यहाँ पर नीचे जो चेंजमेंट करोगे वो पूरी की पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, या हेडर रो के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, या फिर टोटल रो के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट कॉलम पर अप्लाई होनी चाहिए। तो जो भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो जो ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे केवल उसी के ऊपर ही क्या होगी आपकी ये जो टेबल है वो या जो फॉर्मेटिंग है वो कमांड काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे को आपको जो हेडर रो है उन्हीं का कलर चेंज करना है, हेडर रो के अंदर जो लिखे हुए हैं उनका कलर चेंज करना है, तो मैंने हेडर रो के अंदर दे दिया। ठीक है ऑप्शन, उसके बाद जो कलर देना है वो कलर चेंज कर सकते हो। अब आप इफेक्ट देख रहे होंगे, जो प्रीव्यू बॉक्स है इसके अंदर आप इफेक्ट देख रहे होंगे कि जो आपकी हेडिंग है उसका कलर क्या हो गया, आपका रेड कलर हो गया है। अब यदि मान लीजिए मेरे को जो आपकी टोटल रो है, ठीक है, इस टोटल रो के अंदर जो लिखा जाएगा वो येलो कलर में के अंदर लिखना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जो नीचे वाली टोटल रो है इसके अंदर जो भी लिखा जा रहा है वो येलो कलर का लिखा जा रहा है, बाकी टेबल नहीं हो रही है चेंजमेंट। तो कहने का मतलब ये कि आपको टेबल के किस एरिया के अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, वो एरिया आपको कहाँ पर सेलेक्ट करना है, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, यानी यहाँ पर जो आपकी बुलेटिन जो लिस्ट है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे ऑड बैंडेडेड कॉलम, इवन बैंडेडेड कॉलम, ठीक है, ऑड बैंडेडेड रो, इवन बैंडेडेड रो। तो इस तरीके से आपको जो भी काम करना है या जो भी जहां पर जो भी आपको कंडीशन दी जाती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ये बोल दे इंटरव्यू के दौरान कि आपको ऑड बैंडेडेड जो रो है इनका कलर जो है, ठीक है, इनके अंदर जो भी डेटा लिखा जाएगा वो हरे रंग का लिखा जाना चाहिए। ऑड किसी में, बैंडेडेड रो के अंदर। अब बैंडेडेड रो के अंदर ऑड का मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, और यहाँ से कलर दे दीजिए हरा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो हरा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका भी रेड कलर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो 7 ईस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जो 7 7 5 5 लिखा हुआ है, 8 7 8 9 जो लिखा हुआ है उसका कलर क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। बाकी जो बीच में एक लाइन है उसका कलर है वो पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो, यानी कुल मिलाकर आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यदि आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, उस बॉर्डर की साइज कितनी रखनी है वो साइज वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर का कलर मिलता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन या अलग अलग फॉर्मेट के अनुसार क्या कर सकते हो,
फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नीचे नीचे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, जो मैंने आपको पीछे की जो क्लासें हुई थी उनके अंदर आपको मैंने बिल्कुल डीप तक समझाया था, वो का वही सेम टू सेम। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ आपको फॉर्मेट पे जाकर वो फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जो भी बदलाव करना चाहते हो, वो बदलाव करके आप क्या कीजिए, ओके कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो वो जो अपने बदलाव किया है, जो परिवर्तन किया है, वो बदलाव वो परिवर्तन कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपका, कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, जो भी आप परिवर्तन करोगे, जो भी बदलाव करोगे, जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर लग जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ पर है वो है लग चुका है। जैसे मैं ओके करूंगा तो जो फॉर्मेट है वो आपका जो फॉर्मेट है वो कहाँ पर लग जाएगा, आपका टेबल के ऊपर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेबल को मॉडिफाई है वो कर सकते हो। कंडीशन है वो आपके पास रहेंगी किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का केवल एक ही मेथड है यहाँ पर, जो मेथड है आपका वो मैंने बता दिया कि आपको पहले एक डिजाइन सेलेक्ट करनी है, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हो, जिस भी तरीके की डिजाइन बनाना चाहते हो वो डिजाइन सेलेक्ट करो, और मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, जंप करना है, और यानी कि वहां पर जाना है, और जाने के बाद इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो भी आपको परिवर्तन करने हो वो परिवर्तन कीजिए, और उसके बाद ओके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ओके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं एक बार के लिए टोटल जो आपकी रो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल रो का जो कलर है वो आना चाहिए हमारा रेड, ठीक है, या फिर येलो। ओके कर दिया। अब यहाँ पर टोटल रो है नहीं तो आपको क्या करनी है, टोटल रो लेकर आनी है। अब देखो हम बात करते हैं जो आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन है, ठीक है, वो काम क्या आता है। जैसे आपकी ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को हिडर रो नहीं देखनी, मैं एक बार टेबल बना देता हूँ, ठीक है। टेबल के अंदर आपका जो पहला ऑप्शन है वो है सीरियल नंबर का, तो एस आर नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टूडेंट नेम। उसके बाद है एड्रेस। उसके बाद है उसके मोबाइल नंबर। ये आपकी क्या है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली क्या है आपकी जो हेडिंग है वो है मतलब हेडर रो है। अब ये क्या है आपका यहाँ पर पहला कॉलम है, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो जो सीरियल नंबर वो आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, जो भी सीरियल नंबर आप देना चाहो, ठीक है, मतलब जो भी आप टेबल बनाना चाहो वो टेबल आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। ये मैंने सीरियल नंबर दे दिए स्टूडेंट के। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कि टोटल रो और ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, टोटल रो। तो टोटल रो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर टोटल रो है नहीं, तो टोटल रो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन जो ग्रुप है, इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ हेडर रो जो ऊपर ही ऊपर चेक लगा हुआ है हेडर रो, इस हेडर रो के ऊपर जैसे आप अनचेक करोगे तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाली जो हेडर वाली जो रो थी, मतलब जो हेडिंग की तरह आपको दिखाई दे रही थी, अलग से हेडिंग जो शो करवा रही थी कि जो टेबल है उसकी जो हेडिंग वो आपकी अलग से क्या हो, स्टाइलिश फॉर्मेट के अंदर शो हो, तो वो अभी शो हो रही है क्या, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, चेक को हटा दिया। फिर से मैं एक बार चेक लगाता हूँ, तो चेक लगाते ही आप देख रहे होंगे कि जो टेबल है उस टेबल की जो आपकी हेडर वो आपकी अलग से क्या होने लगी है, हाईलाइट होने लगी है। अब मान लीजिए आपका यहाँ जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है फर्स्ट कॉलम। मैं ऐसे फर्स्ट कॉलम को हटाता हूँ तो आप देख रहे होंगे जो पहला कॉलम जिस स्टाइल के अंदर बना हुआ था उस स्टाइल से क्या हो गया, वो हट चुका है। क्यों हट गया भाई, क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका चेक लगा हुआ था फर्स्ट कॉलम का वो काम क्या कर रहा था, कल मैंने थ्योरी क्लास के अंदर भी बताया था आपको कि ये जो आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप है ये काम क्या करेगा कि जो आप स्टाइल अप्लाई करोगे उस स्टाइल को कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए ही ये क्या करेगा, वर्क करेगा, यूज करेगा, या यूज कर सकते हो या फिर ये काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरे को पहले कॉलम को अलग से दिखाना है, मतलब टेबल है उसके अंदर आपका जो पहला कॉलम वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के ऊपर
चेक लगाना है तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो पहला कॉलम वो अलग से हाईलाइट हो रहा है। अब मान लीजिए ये का ये आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को तो लास्ट का ऑप्शन हाईलाइट करना है, मतलब लास्ट का जो कॉलम है वो हाईलाइट करना है, तो इसके लिए आपको कौन से के ऊपर चेक लगाना है, लास्ट कॉलम के ऊपर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट कॉलम है वो आपका अप्लाई हो रहा है, यानी कि अलग फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि कई बार आप क्या करते हो कि यहाँ से आप जो स्टाइल अप्लाई करोगे वो तो आप यहाँ से नॉर्मल कर दिया आपने, और यहाँ से आप अलग से ये दिखाना चाहते हो कि यहाँ फर्स्ट कॉलम है वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए और लास्ट कॉलम। अब आपको कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो इफेक्ट है वो तो अप्लाई हो चुका है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आप देख रहे होंगे कि एक बार मैं जूम साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पर आपका जो पहला लिखा हुआ था ऐसा नंबर, ये क्या आपका फर्स्ट कॉलम है, क्या है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम है ना। तो इसके अंदर जैसे ही मैं अभी जो आपका चेक बॉक्स है फर्स्ट कॉलम वाला, इसको मैं हाईलाइट यानी कि चेक करता हूं, तो चेक करते ही आप देखना कि यहाँ पर जो आपका 1001, 1002 जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, अलग से कुछ फॉर्मेट होगा, मतलब कुछ हाईलाइट होगा, कुछ बोल्ड होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि जो साइज है, जो स्टाइल है वो क्या हो गई है, इसकी बोल्ड हो गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट कॉलम जो ऑप्शन है, जो स्टाइल ऑप्शन है, वो क्या करता है कि पहले कॉलम को क्या करता है, अलग से शो करवाता है या अलग से हाईलाइट करता है। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी आपके। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टोटल रो का। किसका लिखा हुआ है? टोटल। लास्ट कॉलम मैंने आपको बता दिया था। एक बार के लिए मैं स्टाइल लगा देता हूँ, देखो कि जो स्टाइल है वो ये वाली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लास्ट कॉलम वाला भी अप्लाई कर दिया, टोटल वाला यहाँ पर मैं दे देता हूँ। लास्ट वाले के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर डार्क आ गए, फर्स्ट वाले के अंदर भी आ गए। अब हिडर रो भी आपकी शो हो रही है, देखो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर। अब हम बात करते हैं टोटल रो। अब मैं यहाँ जैसे ही टोटल रो के ऊपर चेक लगाता हूँ तो इस टेबल के नीचे की साइड में देखना, जरा एक बार ध्यान देना कि जैसे मैं टोटल रो के ऊपर चेक लगाता हूँ तो यहाँ पर एक नीचे एक और लाइन ऐड हो गई। अब हमने एक फॉर्मेटिंग की थी, आपको पता है क्या, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो देखते हैं एक बार कि है या नहीं। तो फॉर्मेटिंग टेबल स्टाइल, मॉडिफाई टेबल स्टाइल के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो किसके ऊपर की थी आपने, टोटल रो। तो टोटल रो के अंदर जो हम लिखेंगे वो येलो कलर के आना चाहिए, तो येलो कलर दे दिया और ओके। अब यहाँ पर जो आपका लिखा जाएगा वो क्या आएगा, टोटल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो स्टूडेंटों की संख्या है वो 6 है, कितनी है, 6। तो यहाँ जैसे ही मैं जो भी लिखूंगा वो कौन से कलर के अंदर हाईलाइट हो रहा है, ऑटोमेटिक येलो कलर के अंदर। तो जो हमने हमारी जो स्टाइल थी, जो टेबल स्टाइल थी, इसके अंदर हमने जो भी आपके फॉर्मेट के अंदर जो बदलाव किए, जो मॉडिफिकेशन किए, जो परिवर्तन किए, वो आपके क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं जो दो ऑप्शन आपके और दिखाई देते हैं, बैंडेडेड रो और बैंडेडेड कॉलम, ये क्या है वो और देख लो। तो जो बैंडेडेड रो है, बैंडेडेड कॉलम जो है वो क्या करते हैं, देखो कि जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो रो है वो आपकी कुछ पर्पल कलर के अंदर दिखाई दे रही है, फिर 2 नंबर वाली रो व्हाइट कलर के अंदर है, फिर पर्पल, फिर व्हाइट, फिर पर्पल, फिर व्हाइट, फिर पर्पल, इस तरीके से हो रही है। ये क्यों हो रही है? इसको बोला जाता है बैंडेडेड रो। मतलब एक रो तो आपकी कुछ डार्क हो, फिर एक रो लाइट हो, फिर एक रो डार्क हो, फिर एक लाइट हो। अब ये तो क्या होता है, बैंडेडेड रो। अब इसी तरीके से आपको एक कॉलम को डार्क, एक कॉलम को लाइट, एक कॉलम को डार्क, एक कॉलम को राइट, जो लाइट है उस तरीके से करना है। तो आपको चेक हटाना पड़ेगा पहले, किससे, बैंडेडेड रो से। तो मैंने बैंडेडेड रो पर चेक हटाया। चेक हटाते आप देख रहे होंगे कि ये वाला इफेक्ट आ गया आपके सामने। अब जैसे ये इफेक्ट आया, अब आपको चेक कैसे लगाना है, बैंडेडेड कॉलम। तो जैसे मैंने बैंडेडेड कॉलम के ऊपर चेक लगाया तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो कॉलम है वो कलरफुल आ रहा है, एक आपका व्हाइट है, एक कलरफुल है, एक व्हाइट है। तो इसको बोला जाता है बैंडेडेड कॉलम। तो आपके जो 6 यहाँ पर चेक बॉक्स दिए गए थे वो मैंने आपको 6 प्रैक्टिकल करके भी बता दिए और थ्योरी के अंदर भी आपको बताए दिए थे, और मेरे ख्याल से आपके समझ में आए होंगे। और फिर भी यदि मान लीजिए आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो वो डाउट आप कमेंट करके आप बिल्कुल बताइएगा कि ये डाउट है, वो रह गया है, ये डाउट क्लियर करवाइए। तो आगे की जो क्लासें आएंगी उनके अंदर बिल्कुल आपको उसका जो आंसर है वो तुरंत मिलेगा।
अब मेरे कुछ 2 लाइनें हैं वो याद आ रही हैं कि आपकी जो स्टडी को देखकर, आपकी जो पढ़ाई की लगन है उसको देखकर 2 लाइनें मैं आपके लिए बोल ही देता हूँ कि चलता रहूंगा अपने पथ पर, कि चलता रहूंगा अपने पथ पर और चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हमें केवल क्या करना है, अपनी मंजिल की तरफ चलना है, अपनी मंजिल को पाने के लिए चलना है। मंजिल मिले ना मिले पर हम उस रास्ते के, उस पथ के हम क्या बन जाएंगे, कि अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे, कि अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी मेहनत को बिल्कुल लगन करके एकदम पढ़ाई की ओर, पढ़ाई के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसको बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ जो आपका टेबल स्टाइल है, टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर आपकी जो नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है कि जो आपने अभी टेबल स्टाइल अप्लाई करे कि उसको क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए। जैसे मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके देख पा रहे होंगे कि जो स्टाइल है वो क्या हो चुकी है, अब क्लियर हो चुकी है। अब मान लीजिए मेरे को फिर से स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। अब मान लो आपको कोई ये बोलते कि आपको तो खुद को अप्लाई करनी है, मतलब खुद को एक नई, खुद की कोई जो स्टाइल है वो बनानी है और उसके बाद अप्लाई करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है न्यू टेबल स्टाइल। उस न्यू टेबल स्टाइल के अंदर आपको यहाँ जो पहले वाला जो डायलॉग बॉक्स था वो ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दे दिया कैरियर टेबल स्टाइल, ठीक है। टेबल आ गया, टेबल बेस्ड ऑन जो भी आपके यहाँ अलग अलग जो भी आप देना चाहो तो उस तरीके से आप टेबल है वो दे सकते हो। अलग अलग डिजाइन की आप देख पा रहे होंगे कि टेबल आ रही है, तो उस तरीके से आप टेबल है वो अलग अलग जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार क्या हो जाएगी, आपकी टेबल है वो डिजाइन हो जाएगी। मतलब कि जो भी आपको डिजाइन बनाने है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसका फॉन्ट है वो आपको चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर दो, जो भी फॉन्ट रखना है। उसके बाद उसकी साइज क्या रखनी है, बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह है वो क्या रखना है क्या नहीं रखना, जैसे व्हाइट कलर कर दिया। उसके बाद बॉर्डर वगैरह कौन सा रखना है क्या रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर का जो कलर है वो आपको बदलना है तो बॉर्डर का कलर वगैरह आप बदल सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यदि इस टेबल के अंदर आपको पीछे की तरफ कलर फिल करना है तो कलर वगैरह भी आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देखो इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये आपके क्या है, तो इस तरीके से आप अपनी जो नई फॉर्मेट है वो बना सकते हो। तो ये मैंने नया फॉर्मेट बना दिया। अभी नया फॉर्मेट बनकर कहाँ गया है, देखो सबसे पहले टेबल स्टाइल के अंदर आपका सबसे पहले जो फॉर्मेट बना है जो हमने अभी डिजाइन किया वो आपका ये फॉर्मेट डिजाइन किया है। आई बात समझ में। जैसे इसके चारों तरफ जो रेड कलर का बॉर्डर है वो आप देख रहे होंगे, तो ये है आपका टेबल स्टाइल। अब फिर से यदि इसको क्लियर करना है तो आप क्लियर पे जाइए, क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सेंडिंग। सेंडिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे इस सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टेबल है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ SR नंबर वाली सेल के अंदर कलर अलग करना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम बात ये कह सकते हैं कि टेबल या फिर सेल के अंदर कलर फिल करने के लिए कौन सी कमांड काम में लेते हैं हम, सेंडिंग। अब आपको पूरी टेबल के अंदर कलर लगाना है तो यहाँ पूरी टेबल को सिलेक्ट करो पहले। यदि आपको हेडिंग के अंदर कलर लगाना है तो पहले हेडिंग को सिलेक्ट करो और उसके बाद कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप सेंडिंग कलर का यूज कर सकते हो टेबल के पीछे कलर लगाने के लिए। जैसे ये वाला कलर दे दिया, जो भी आप कलर देना चाहो कलर दे दो। हेडिंग के अंदर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर दो। आई बात समझ में। यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से अलग अलग जो भी बॉर्डर है, यदि मान लीजिए आपको पूरी टेबल के बॉर्डर लगाने हैं तो क्या करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करो पहले। उसके बाद किसके ऊपर क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर के ऊपर। यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑल बॉर्डर, इसके ऊपर क्लिक करो तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ आपके क्या हो गए हैं, बॉर्डर लग गए। फिर से हटाने हैं तो फिर से सेलेक्ट करो और बॉर्डर के ऊपर जाओ और यहाँ पर आपको कमांड मिलेगी नो बॉर्डर। नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये बॉर्डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को हेडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्या करना है, बॉर्डर लगाना है, तो हेडिंग को सेलेक्ट करो। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर जाओ और यहाँ से आउटसाइड या फिर ऑल बॉर्डर के ऊपर चेक लगाओ। तो आप देख रहे होंगे कि जो हेडिंग है उन्हीं के ऊपर क्या किया गया है, बॉर्डर लगाया गया। अब यदि मान लीजिए इस बॉर्डर की स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो बॉर्डर की स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे बॉर्डर की स्टाइल के ऊपर जैसे मैंने स्टाइल सेलेक्ट की, जो भी स्टाइल आपको लेनी है वो सेलेक्ट की। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कर्सर था वो किस में बदल गया, अब पेंसिल के आकार में बदल गया है। अब पेंसिल के आकार में बदलते यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो ड्रॉ टेबल है वो कमांड भी आपकी क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। यानी अब क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस तरीके से
जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक जहां पर भी क्लिक करोगे वहां पर आपका बॉर्डर है वो बन जाएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर डिजाइन कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी, आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके अंदर इतना टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी मैं आपको बिल्कुल डीप से, छोटे छोटे बच्चे भी क्लास देख रहे हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल डीप से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा केवल एक ही मकसद है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि जो होशियार है उसी को समझ में, उसका काम हो जाए तो ठीक है, नहीं, केवल जो स्टूडेंट बिल्कुल जो कंप्यूटर को जानता भी नहीं वो भी क्या कर सके, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, चला सके, उसके लिए आपका चैनल बनाया है। तो जो भी आपकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, जिसको भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है उसको भी आप यूट्यूब चैनल का नाम बताकर उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको भी क्या हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। अब हम बात करते हैं इसका कलर। यदि उसकी साइज वगैरह कम करनी है तो साइज वगैरह आप कम कर सकते हो, यहाँ से साइज वगैरह कम करके भी आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर डिजाइन कर सकते हो। साथ में करने हैं सबके ऊपर तो साथ में कर सकते हो इस तरीके से। अब उसके बाद बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो पेन कलर के ऊपर जाकर आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। देखो अब जो बॉर्डर आ रहा है वो कौन से कलर का आ रहा है, हरे रंग का बॉर्डर आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? अब आपकी यहाँ जो ड्रॉ टेबल कमांड है वो एक्टिव है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। अब टेबल ड्रॉ का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई आपको ये बोल दे कि मेरे को टेबल ड्रॉ करनी है और उसके जो टेबल है वो उसका कलर होना चाहिए ब्लू कलर, तो पहले यहाँ पर चेंज करो, उसके बाद ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर डिजाइन करो। ये देखो क्या टेबल बन रही है, क्या ब्लू कलर के अंदर ही बन रही है, क्या जो मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया था, जो कलर सेलेक्ट किया था उसी के अंदर आपकी जो पेन है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके आप बॉर्डर वगैरह डिजाइन करके आप टेबल को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो या डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को काटना है तो इस बॉक्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, यदि इनको काटना है तो इसी तरीके से इनको काट सकते हो। ये केवल जो मैंने आपको टेबल ग्रुप पढ़ाया था स्टार्टिंग बेसिक के अंदर, सेम टू सेम वैसी की वैसी कमांड है। यानी वैसी की वैसे क्या, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वही कमांड है जो वहां पर आपने पढ़ी थी, ड्रॉ टेबल। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बचता है आपका इरेज, ये इरेजर क्या करता है, इरेजर का काम करता है, यानी कि ये टेबल है इसको हटाने का काम करता है। जैसे इस लाइन को हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, मतलब जिसको भी हटाना उसके ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो हट जाएगी। उसके बाद जो लास्ट कमांड आती है वो आती है, इस इरेजर को हटाने के लिए वापस क्लिक करो या फिर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करो। अब यहाँ पर एक आपका लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो बचता है बॉर्डर एंड सेंडिंग, जो डायलॉग बॉक्स होता है उसका। तो बॉर्डर एंड सेंडिंग के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ बॉर्डर एंड सेंडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा आप टेबल के चारों तरफ जो बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हो वो बॉर्डर वगैरह आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद यदि उस बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो पूरी टेबल का कलर चेंज हो गया। अब यदि मान लीजिए आपको क्या करना है, इसके पीछे कलर लगाना है टेबल के, तो सेंडिंग पे जाओ, कौन सा कलर लगाना वो कलर सेलेक्ट करो। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पैटर्न के अंदर स्टाइल, देखो क्लियर, यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। देखो आई बात समझ में? तो जो भी आपको स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसी के अनुसार आपका है वो डिजाइन हो जाएगा। ओके पे क्लिक करो, देखो आपकी जो टेबल है इसके अंदर आपकी रेड कलर के अंदर और रेड ब्लैक कलर के अंदर आपका एक पैटर्न बन गया है। तो उस पैटर्न के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल को अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन है वो बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के द्वारा पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हो। ये कमांड आपकी आगे भी आएगी। आई बात समझ में? तो पेज के चारों तरफ आपका बॉर्डर लग चुका है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये आपकी थी लास्ट कमांड और आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें वो समझ में आई होंगी। बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास के अंदर बस हम इतना ही सीखने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास के अंदर जो आपका थ्योरी चैप्टर था वो बिल्कुल इतना ही था। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। और एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी चैनल पर नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।